हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. An elevator has a mass of 600 kg, not including passenger. The elevator is designed to ascend at a constant speed, a vertical distance of 20 meter in 15 seconds. It is driven by a motor that can be provided up to 30 HP to the elevator. What is the maximum number of passenger that can be ride in the elevator? Assume that an average passenger has a mass of 65 kg. तो एक एलिवेटर है जिसका मास दे रखा है, तो मास ऑफ एलिवेटर दे रखा है 600 kg और उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर मान लिए हमने n, नंबर ऑफ पैसेंजर n है. वो जो वर्टिकल, अब जो एलिवेटर है वो कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 20 मीटर. कितने टाइम में? 15 सेकेंड में. और हमारी जो पावर है वो कितनी प्रोवाइड की जाती है? 30 HP एलिवेटर. तो हमको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर उसमें कितने आ सकते हैं. तो हमको पता है मैक्सिमम पावर 30 HP दे रखी है, यानी कि 30 इंटू 746 वॉट. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा इक्वल्स टू होगा पावर. क्या पावर कितनी होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स कितना हो जाएगा? mg इंटू वी. और क्योंकि जी ग्रेविटेशन से ही उसका ऐसे जितना ग्रेविटी होगा उतना ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एलिवेटर है. तो m कितना हो जाएगा? 600 तो एलिवेटर का है, प्लस एक इंसान का वेट अगर 65 है तो n का कितना हो जाएगा? 65 इंटू n. तो इतना हो गया मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू होगी मान लो 10. और हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 20 मीटर बाई 50. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 इंटू 746 इंटू 15 बाई 10 इंटू 20 विल बी इक्वल्स टू 600 प्लस 65 इंटू n. तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो n कुछ 17.23 के पास आएगा. लेकिन ये तो सिर्फ इंटीजर हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर है. तो n कितना हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे? 17. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.